हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डीसी मोटर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे अपने इस टेस्ट को। और हम टेस्ट को 101 नंबर से लेके चलेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से स्टार्ट हो जाइए अपने पेन और कॉपी को लेके। आप पंकज पटेल के साथ जुड़ेंगे तो 101 नंबर है ना। तो कह रहा है वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रीफर्ड, यानी डीसी कंपाउंड मोटर को हम लोग कहाँ प्रीफर करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट या फिर कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट। आगे के और ऑप्शन आपके हैं हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायरमेंट या फिर स्पीड अंडर वायरिंग लोड रिक्वायरमेंट। तो आपको इसका आंसर देना है 101 नंबर का, फटाक से दीजिएगा। आपका 101 नंबर का आंसर क्या हो जाए, कांस्टेंट स्पीड अंडर वायरिंग लोड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको डी आंसर, सॉरी ऑप्शन सी बोल दिया मैंने। तो इसका आंसर होगा डी, है ना, डी आंसर, कांस्टेंट स्पीड वायरिंग लोड रिक्वायरमेंट। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए क्या स्टार्टर, यानी कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता होती है, यह आपको इसका आंसर देना है। कह रहा है कि लिमिट द फील्ड करंट को लिमिट करने के लिए बोल रहा है, या फिर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यानी बी आंसर है लिमिट द फील्ड वोल्टेज, या फिर कंट्रोल द मोटर स्पीड, या फिर लिमिट द आर्मेचर करंट। इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होगा आपको बोलना है, जल्दी से बोलिए फटाक से। लिमिट द आर्मेचर करंट, बिल्कुल। आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ ईबी जो होता है, चूँकि मोटर है ईबी इक्वल टू आई जेड एन पी अपॉन 60 होता है। इस फार्मूले को याद रखिए, बहुत काम आता है आपको, बार बार इसके न्यूमेरिकल भी करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पीड स्टार्ट में जीरो होती है। जब स्पीड जीरो होती है तो बैक ईएमएफ ईबी जीरो होता है, और जब ईबी जीरो होता है तो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करने वाला कोई नहीं होता, तो आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईबी नहीं होगा तो यहाँ पे याद रखिए कि V इक्वल टू ईबी प्लस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ से आई ए बराबर आप क्या निकालेंगे, आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी अपान आर ए। तो देखिए यहाँ पे ई बी जीरो है, जब ई बी जीरो है तो वी अपान आर ए हो जाएगा, चूँकि आई ए आर्मेचर करंट बहुत अधिक होगी। जब आर्मेचर करंट काफ़ी अधिक होगी तो इससे क्या होगा कि वाइंडिंग के जल जाने की संभावना होती है। तो इसलिए हम लोग करंट को लिमिट करना चाहते हैं। तो करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, लिमिट द आर्मेचर करंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। दिए हुए में से आर्मेचर वाइंडिंग के टेस्ट के लिए कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। चलिए फटाक से आंसर दीजिए। इसका क्वेश्चन, ये आंसर पीछे हो चुका है। हाँ, ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी बी आंसर सही होगा आपका। ठीक, आगे चलते हैं। वाई द होल्डिंग कॉयल ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्ट इन सीरीज विद शंट मोटर। शंट मोटर में होल्डिंग कॉयल सीरीज, शंट मोटर के फील्ड में होल्डिंग कॉयल हम लोग कह रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के सीरीज में क्यों जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है टू लिमिट द लोड करंट, या फिर टू रन मोटर एट लो वोल्टेज, या टू होल्ड द हैंडलिंग प्लंजर फॉर्मली, या फिर टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। आपको यहाँ से इसका आंसर देना है 104 नंबर का। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, 104 का आंसर डी, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, है ना। चूँकि होल्डिंग कॉयल यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के सीरीज में कनेक्ट होता है।
हाई स्पीड से बचने के लिए आंसर डी हो जाता है 104 का। फिर आगे चलते हैं 105 नंबर। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज इफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इसके कारण किसी यौगिक मोटर की विशेषता के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। पहले तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। DOR का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। DOR का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, है ना। आप लोगों को इसका आंसर देना है। चलिए मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। इसका मतलब मोटर के घूमने की गति को बदलना। आपको इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म बताना है, ठीक। चलिए आप अब यहाँ पे क्वेश्चन करिए, आपका क्या आंसर होगा। करेक्ट चेंज द आर्मेचर करंट डायरेक्शन, चेंज द शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज द सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज द करंट इन आर्मेचर ऑफ शंट फील्ड टुगेदर। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। आपका आंसर ए चेंज फ्रॉम करंट डायरेक्शन, है ना। आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को चेंज करके कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे 106 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ NVS कनेक्टेड इन सीरीज विद फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर में, है ना, क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है। चलिए आप लोग इसको बताइए। कराए टू इम्प्रूव द टॉर्क, रिड्यूस द फील्ड करेंट, टू डिक्रीज द बैक EMF, टू प्रिवेंट द इंक्रीज इन स्पीड, है ना। तो इसमें से बताइए 106 नंबर का आंसर क्या होगा। फटाक से आप लोग आंसर दीजिए। 106 अभी ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे। टू प्रिवेंट द इंक्रीज इन स्पीड, ठीक। तो आंसर आपका डी आंसर हो जाता है। 107 विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैविंग लोड, है ना। विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। यानी कि भारी भार के अचानक भारित होने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आप लोग आंसर नंबर 7 का दीजिए। 107 का आंसर दीजिए फटाक से। शंट मोटर कह रहा है, सीरीज मोटर, या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। भारी यानी कंपाउंड मोटर जो होता है हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है और कांस्टेंट स्पीड के लिए, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। और आगे चलते हैं 108 में। व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सर मोटर। फूड मिक्सर मोटर में कौन से स्पीड कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो स्पीड कंट्रोल की विधियाँ यहाँ पे चार ऑप्शन में दी हुई हैं। करा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, या सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड। इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। 108 सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड, है ना। फूड मिक्सिंग मशीन में सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 109। व्हिच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल, है ना। तो इनमें से कौन सी गति है, यानी कि कौन सा स्पीड कंट्रोल है जो 0 से नॉर्मल स्पीड से भी अधिक गति देता है ना। नॉर्मल स्पीड याद रखिए, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है 109 का। फटाक से आप लोग आंसर दीजिए। करेक्ट फिट कंट्रोल, या फिर आर्मेचर कंट्रोल, या फिर डाइवर्टर कंट्रोल, या फिर वार्ड न्यूनार्ड सिस्टम कंट्रोल मेथड। फटाक से आप लोग इसका आंसर दीजिए 109 का। हाँ बिल्कुल, वार्ड न्यूनार्ड कंट्रोल सिस्टम,
है ना, यानी कि वाट नॉट जो स्पीड कंट्रोल की मेथड है यह आपको अच्छी गति देता है, यानी कि एक समान एक्सीलरेशन गति देता है, साथ ही नो लोड से यानी कि जीरो स्पीड से नॉर्मल स्पीड तक, ठीक ना। और एक बात और याद रखना, याद रखिएगा दोनों डायरेक्शन में अब इससे हम लोग प्रचालित कर सकते हैं अपने मोटर को, इस स्पीड की यह खास बात है, ठीक। और यह बेसिकली आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, है ना। तो कौन सा कंट्रोल मेथड है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। कौन सा? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ना। तो यह बेसिकली आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसके पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। 110 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग, है ना। वाइंडिंग में टेप्स का उद्देश्य क्या होता है? करा इंसुलेट द स्लॉट, या फिर बाइंड द कॉयल, या रैप द कंडक्टर, या फिर इंसुलेट द एक्सपोज्ड कंडक्टर। जल्दी से बताइए आप लोग इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा? रैप द कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कंडक्टर लपेटने के लिए तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 111 चलते हैं। करा है विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच YF इज ग्रेटर देन बैक पिच, यानी कि इनमें से कौन से वाइंडिंग में पूछ रहा है कि YF इज ग्रेटर देन YF, है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। फटाक से आप लोग इसके आंसर दीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग, है ना। VA रेटिंग के लिए यहाँ पे VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है ना। तो इसमें से आप लोग फटाक से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन है डायनमो शीट, लो एलॉय शीट, हाई एलॉय शीट, नॉर्मल स्टील शीट। जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। हाई एलॉय शीट, ठीक। आगे चलते हैं। 113 हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट द पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ ए 4 पोल DC मोटर, है ना। 4 पोल DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं? तो करा वेयरिंग द नंबर ऑफ टर्न इन कॉयल, या फिर मेकिंग द सीरीज कनेक्शन ऑफ कॉयल, या फिर मेकिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉयल, या फिर मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आप लोग इसके आंसर दीजिए फटाक से। हाँ, मेकिंग द करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो पोल की पोलैरिटी जो है चेंज हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे 114 नंबर व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस, यानी रिवाइंडिंग प्रोसेस का एक कौन सा ऑपरेशन है? आप लोग चित्र को देखते हुए इसका आंसर करिए। ये आप प्रोसेस देख रहे हैं, यहाँ पे हैमर द्वारा चोट लगाया जा रहा है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए 114 का। अच्छा, कह रहा है कि क्लीनिंग द स्लॉट, या फिर रिमूविंग द वाइंडिंग, या फिर रिमूविंग द वेजेज, या फिर कटिंग ऑफ वाइंडिंग वायर। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आप लोग फटाक से आंसर दीजिए। हाँ, रिमूविंग द वेजेज, यानी वेज को हटाने का ये प्रोसेस है, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या चीज़ है? वेज को हटाने का, ठीक। आगे चलते हैं। 115 नंबर क्या है? विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन वाइंडिंग इज
ए हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड प्रोसेस गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, है ना। तो आपको बताना है वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक यानी कि नमी को न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा है, अम्पायर क्लॉथ या ट्रिप्लेक्स पेपर या फिर माइलनेक्स पेपर या फिर लेदराइट पेपर। चलिए आपको इसका आंसर देना है 115 का, हाँ बिल्कुल माइलनेक्स पेपर। आपका आंसर सी सही हो जाता है, यानी कि माइलनेक्स पेपर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड। आप लोगों को ये तो अच्छे से आ रहा होगा, उम्मीद है कि ये कौन सी टाइप की वाइंडिंग है। ये आपको यहाँ पे देखना है, या देख लीजिए या फिर बैक पे इस तरह से। तो आप यहाँ पे देखिए और फटाक से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग या फिर डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग या फिर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग या फिर रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। चलिए इसका आंसर दीजिए। ये है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, है ना। कौन सी वाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। क्लियर, चलते हैं आगे। ये आंसर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ये कि तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेस्ट इलस्ट्रेटेड द आर्मेचर रिवाउंडिंग, यानी कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको होना चाहिए, ये दिया गया है। तो इसको आप देखिए चित्र को बढ़िया से और फिर इसका आंसर दीजिए। ओपन कॉइल टेस्ट या फिर शॉर्टेड कॉइल टेस्ट या फिर वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट या फिर ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा, बट जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ये शॉर्टेड कॉइल टेस्ट का एक इसी तरह से एक आपको ये याद रखिएगा, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट है, ठीक है ना। एक आपको यहीं से एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से इस तरह से बना हुआ था, वो पूछा था क्या है ना। तो अभी अगर ये आप चित्र देख रहे होंगे तो आप इसका आंसर आप देंगे यहाँ पे ऐसे अगर आता है तो, है ना। ये वाला कौन सा टेस्ट है और ये जो पहले से क्वेश्चन है इसका तो आंसर हम आपको दे रहे हैं। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं। वाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्रीहीटेड बिफोर द वार्निश, है ना। तो वार्निश से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए, पहले आर्मेचर को क्यों गर्म किया जाना चाहिए। इस पे आपको इसका आंसर देना है। कर ड्राई आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट या फिर हेल्प फॉर क्विक ड्राई द वार्निश या फिर मेक द इजी टू प्रिवेंट द वार्निश इनसाइड या मेंटेन द यूनिफॉर्म सेपरेटेड वार्निश। अच्छा आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका फटाक से आंसर दीजिए। यहाँ पे प्री हीटेड बिफोर वार्निश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कभी आपने वार्निश किया ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई द आउट आर मॉइस्चर फ्रॉम इट, है ना। तो मॉइस्चर को, नमी को बाहर निकालने के लिए हम लोग पहले उसको हीट कर लेते हैं, यानी कि इतना भी हीट नहीं करते, सिर्फ इतना हीट करते कि उसका मॉइस्चर बाहर आ जाए, यानी कि उसमें मॉइस्चर न रह जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 120। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। एक क्वेश्चन आपको पीछे भी मिल चुका होगा, है ना। तो डीसी कंपाउंड मोटर के रोटेशन डायरेक्शन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट या फिर बाई इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल या फिर बाई द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट या फिर बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाक से 120 का,
हाँ, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, ऑप्शन इसका आपका ये आंसर सही हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं 121। व्हाट इज़ द इफेक्ट इन डीसी शंट मोटर इफ़ इट्स सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज, है ना। यदि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसकी आपूर्ति के टर्मिनलों को बदल दिया जाए, है ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन को देख के आंसर देना। रन इन स्लो स्पीड में चलेगा, रन इन हाई स्पीड या हाई स्पीड में चलेगा, रन इन सेम डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में चलेगा, रन इन रिवर्सिंग डायरेक्शन या तो मोटर उल्टा चलेगी। तो आपको इसका आंसर देना है, फटाक से जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ जल्दी से, बिल्कुल। क्या आंसर होगा आपका, रन इन सेम डायरेक्शन, मोटर सेम ही डायरेक्शन में चलेगी। मोटर के घूमने की दिशा को बदलने के लिए या तो हम लोग आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को चेंज करें या तो फील्ड करंट के डायरेक्शन को चेंज करें, किसी भी मोटर का, है ना। या तो आर्मेचर करंट या तो फील्ड करंट के, दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन को। तो यहाँ पे तो टर्मिनल के चेंज होने से फिर दोनों में डायरेक्शन में चेंजिंग होगी, इसलिए आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, है ना। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, रन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, आंसर सी। ठीक, आगे चलते हैं 122 नंबर। व्हाट इज़ द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किट, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग जो है ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, स्टॉप रनिंग, मोटर रुक जाएगी, या मोटर रन नॉर्मली, मोटर नॉर्मली चलेगी, या रन्स एट स्लो स्पीड, या स्लो स्पीड से चलेगी मोटर, या रन इन वेरी हाई स्पीड, या बहुत अधिक गति से चलेगी। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी से फटाक से इसका आंसर दीजिए। हाँ, रन इन वेरी हाई स्पीड, मोटर बहुत तेज़ी से चलेगी। आप लोग देखिए, आपका ये शंट मोटर की बात है तो शंट मोटर फटाक से आप बना लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से जब आप सप्लाई देते हैं, मान लीजिए आपकी यह मोटर जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है ना। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो इसमें कोई करंट नहीं चलेगी। जब कोई करंट नहीं चलेगी तो आप जानते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू ISH होगा, है ना। जब करंट ही शंट वाइंडिंग में नहीं जाएगी तो फाई फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, है ना। जब फाई जीरो हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो आपकी स्पीड अनंत वेरी हाई स्पीड हो जाएगी। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है, आंसर डी हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन में दिए, ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। शंट फील्ड करंट इंक्रीजेज, या शंट फील्ड करंट डिक्रीजेज, या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है इसका। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर नो लोड से फुल लोड तक, है ना, शून्य भार से पूर्ण भार तक डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। चलिए आप लोग ऑप्शन देखिए, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। आंसर से, है ना, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि एन प्रोपोर्शनल टू ईबी होता है ना। और आप जानते हैं कि ईबी इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर। अगर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो ईबी कम हो जाएगा, और ईबी कम हो जाएगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आज का लास्ट, और डीसी मोटर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, आप इसका आंसर दीजिए। 124 का 124 का ओपन कॉइल और सॉरी व्हिच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। इस टेस्ट से अभी मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो चलिए आप यहाँ पे इसका आंसर दीजिए। कर रहा है ऑप्शन ओपन कॉइल फॉल्ट है, या फिर शार्ट कॉइल फॉल्ट है, या फिर ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट है, या फिर ग्राउंडेड कॉइल का वो ग्राउंडेड कोर फॉल्ट है ना। आप इसका आंसर दीजिए। हाँ, ये ओपन कॉइल फॉल्ट है। कौन सा फॉल्ट है, ओपन कॉइल फॉल्ट है।
तो इस तरह से हम लोगों ने डीसी मोटर के 124 क्वेश्चन कर रखे हैं और आप इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला चैप्टर के क्वेश्चन उठाएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।